अगर आप इस देश में दलित, पिछड़ा, आदिवासी और मुसलमान हैं और किसी भी संवैधानिक पद पर हैं तो आपको तो गालियां पड़ेंगी किसी भी हालत में, क्योंकि ये देश जाति प्रधान देश है। किस तरीके से इकरा हसन को लगातार गालियां दी जा रही हैं और सोचिए उनको मुल्ली जैसे शब्दों का चयन कर कर अपमानित किया जा रहा है। तमाम मनुवादी संघी विचारधारा के लोग कह रहे हैं कि जब तमाम तरीके की आलोचना होती है तो ये शब्द भी आपको इस्तेमाल में सुनना पड़ेगा। सोचिए किस तरीके से मुस्लिम महिला सांसद की फजीहत कर रहे हैं और तमाम लोग ना उनके पद की गरिमा का लिहाज कर रहे हैं, जिनको जनता ने चुनकर एक संवैधानिक पद पर भेजा है, वो सिर्फ इसलिए अपमानित हो रही हैं कि वो एक मुस्लिम समुदाय से आती हैं। वहीं अगर बात करें दलित, पिछड़े, आदिवासियों की, तो वो खबरें तो हम लगातार आपको दिखाते ही हैं। फिर से एक बार ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने दलित के चेहरे पर मूतने का काम किया है, क्योंकि इस देश में मूतने का प्रचलन काफी जोरों शोरों से चल रहा है और जजों पर जूता फेंकने के साथ साथ अब जजों की भी फजीहत होना शुरू हो गई है। नमस्कार, मैं निधि रतन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए फिर से मध्य प्रदेश के कटनी से शर्मसार घटना हमारे सामने आ रही है, जहां पर एक जातिवादी मनुवादी ब्राह्मण समाज के व्यक्ति ने दलित समाज के व्यक्ति के मुंह पर मूतने का काम किया है। क्योंकि ये सिर्फ मूता नहीं है, ये जातीय अहंकार का दंश है जो दिखाया जा रहा है और लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों पर इस तरीके से घटिया हरकत को अंजाम देकर अपमानित करने का काम किया जाता है। सूरज बौद्ध नाम के यूजर लिखते हैं, ब्राह्मणों ने दलित के चेहरे पर मूता। एमपी के कटनी में एक दलित युवा ने सरकारी जमीन पर अवैध खनन का विरोध किया तो सरपंच रामानुज पांडे, पवन पांडे, अन्य गुर्गे ने उसे बेरहमी से पीटा, चेहरे पर पेशाब किया और जाति सूचक गालियां भी दी। पीड़ित की मां अपने बेटे को बचाने आई तो इन गुंडों ने उसकी मां को बेरहमी से पीटा, उन्हें भी जलील किया। मीडिया को बाइट देते हुए पीड़ित ने बताया कि गांव का सरपंच रामानुज पांडे सरकारी जमीन पर अवैध खनन कर रहा था। जब मैंने इस बात का विरोध किया तो अपने साथियों के साथ मिलकर उसने पकड़कर पीटा, जाति सूचक गालियां दी, मां बहन की गालियां दी। इस दौरान सरपंच के बेटे पवन पांडे ने मेरे चेहरे पर पेशाब करने का काम किया और मुझे जान से मारने की भी धमकी दी। जब मेरी मां ने बीच बचाव किया तो उनके बाल पकड़कर घसीटा और उनको भी मारा। किस तरह से मैं वहां से जान बचाकर भागा। कटनी जिला अस्पताल गया तो डॉक्टरों ने मुझे भर्ती कर लिया। मैं 3 दिन तक अस्पताल में ही था। मेरे सिर और शरीर में काफी चोट है। मुझे इतना अपमानित किया गया कि मुझे गांव जाने में भी शर्म आ रही है। मन में बार बार आत्महत्या करने के विचार आ रहे हैं, लेकिन मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके लिए मुझे जीना पड़ेगा। आज मैंने एसपी साहब से मिलकर शिकायत की, उन्होंने तत्कालीन कार्रवाई की मांग की। पीड़ित युवक डर और शर्म के मारे गांव जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। जरा सोचिए देश के दलितों की मौजूदा हालत क्या है। भाजपा राज में सवर्ण ताकतें उन पर बेहिसाब अत्याचार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें अपनी पार्टी की सत्ता का घमंड है। दलित तो वैसे भी अछूत है, इसलिए उन्हें मारो पीटो, चाहे उनके मुंह पर मूतने का काम करो। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में भाजपा सरकार, डबल इंजन सरकार खुद को कहने वाली फिलहाल मोदी सरकार की फजीहत हो रही है। और सोचिए दलितों की हालत किस तरीके से बर्बर हो गई है, चरमराई हुई है कि दलितों को आज भी आजादी के 78 साल बाद भी मूतने का काम किया जा रहा है मुंह पर। आखिर ये कब रुकेगा? जातिवाद अपनी चरम सीमा पर है, इस पर कोई बात बहस करने के लिए तैयार नहीं है। और सोचिए किस तरीके से बीजेपी लगातार दलित, पिछड़े, आदिवासियों के पैर धोने का काम करती है, लेकिन उन पर इस तरीके की घटना जब होती है तो अपना मुंह तक नहीं खोलती है। और ये झारखंड की तस्वीर देखिए, ये झारखंड हाईकोर्ट जज के साथ वकील ने बदतमीजी की, बोला देश न्यायपालिका से जल रहा है मेरे शब्द। तो अब जजों की भी फजीहत हो रही है, जजों को भी धमकी दी जा रही है और किस तरीके से वकील जो है सरासर गुंडई कर रहे हैं। जिस तरीके से सीजीआई बीआर गवाही पर जूता फेंकने का काम किया, उसके बाद गुजरात हाई कोर्ट में भी एक वकील पर जूता फेंकने का कोशिश की गई, क्योंकि उनके फैसले से, उनकी सुनवाई से जो पार्टी थी वो खुश नहीं थी। और अब झारखंड के जज के साथ बदतमीजी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। वहीं अगर बात करें तो राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी हरिओम वाल्मीकि के परिवार से मिले हैं, उनका दर्द बांटा। कुछ दिन पहले दलित समाज से आने वाले हरिओम की पीट पीट कर निर्मम हत्या कर दी थी। उनका परिवार बेहद पीड़ा से गुजर रहा है, न्याय की उम्मीद में है। जो हरिओम वाल्मीकि के साथ हुआ वो इस देश के संविधान के प्रति घोर अपराध है। ऐसी ओछी विचारधारा समाज पर कलंक है। तो बाबा साहब के संविधान की लगातार धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। और सोचिए
एक वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को इसलिए पीट दिया जाता है कि उसने राहुल गांधी का नाम लिया। इस देश में किस तरीके से जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है, इस पर कोई बात बहस कर दे तो सोचिए सब के सब दांत चियारने लगते हैं। वहीं अगर बात करें एमपी में फिर पेशाब कांड, दलित और उसकी मां को बेरहमी से पीटा, 6 दिन में अपमान की तीसरी वारदात। मेरे अभय से निवेदन है कि मध्य प्रदेश में पेशाब कांड की बातें सामने आई हैं। एक दलित परिवार ने अवैध खनन का विरोध किया तो सोचिए उसके मुंह पर मूतने का काम किया। वहीं देश की राजधानी की बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जातिवाद का नंगा नाच चल रहा है, जिसमें तमाम संघी विचारधारा के लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा कर बैठे हों। वहां पर इस तरीके की वारदात होना लाजमी है। एबीवीपी जॉइंट सेक्रेटरी ने लेक्चरर, ओबीसी लेक्चरर को थप्पड़ मारा और सोचिए पुलिस प्रशासन मुंह ताकता रहा। बामनों का अहंकार सिर चढ़कर बोल रहा है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की जॉइंट सेक्रेटरी दीपिका झा ने पिछड़ा वर्ग से आने वाले सुरजीत कुमार को थप्पड़ मार दिया। कुछ लोगों ने ये घटना नॉर्मल लग रही है, लेकिन ये शुद्ध रूप से जातीय अहंकार द्वेष की घटना है। इनको जाति व्यवस्था बचपन से सिखाई जाती है। ये लोग दलित, पिछड़ा, आदिवासी का कभी सम्मान नहीं कर सकते हैं। डीएनए में ही जातिवाद है। पुलिस प्रोटेक्शन में किस तरीके से ये जातिवादी दीपिका झा कैसे ओबीसी पिछड़े समाज से आने वाले प्रोफेसर पर हाथ उठाती है। इस जातिवादी महिला पर तो कठोर संज्ञान होना चाहिए। इनको चुनाव जीतने के बाद अपराध करने का लाइसेंस नहीं मिल जाता। अगर इनकी घटनाओं को अभी नहीं रोका गया तो ये माथा पे चढ़ के मूतने का काम करेंगे। मैं हमेशा से कहता आया हूं कि पूरा खेल दान पेटी का है। गुजरात में एक मंदिर की मूर्ति खुद ही तोड़ दी ताकि मंदिर प्रसिद्ध हो जाए और ज्यादा दान आने लगे। ऐसे हालात हो गए हैं कि प्रभु का भी मजाक बनाया जा रहा है। अगर हम कुछ बोलेंगे तो आस्था को ठेस पहुंचेगी, भावना आहत हो जाएगी, पत्रकारों को पीटा जाएगा, विपक्षी नेताओं को गालियां दी जाएंगी, महिला सांसदों को अनाप शनाप बोला जाएगा। ये देश के हालात हो गए हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी भी जाते हैं तो जज पर भी जूता उछालने का काम किया जाएगा। ये है इस देश में लोकतंत्र की लिहाज करने वाली डबल इंजन सरकार। किस तरीके से बीजेपी शासित राज्यों में अभी भी पेशाब कांड को अंजाम दिया जा रहा है। वो अलग बात है कि जब चुनाव आता है, विपक्षी पार्टियों से लेके सत्ताधारी लोग दलित, एसटी, एससी, ओबीसी का गुणगान करने लगते हैं, रट लगाने लगते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत पेशाब कांड से भरपूर भरी हुई है। आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।